जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए हमने हिंदी का पेपर दे लिया और हमारा हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया गया, ठीक है। उसी तरह में बायोलॉजी का भी पेपर बहुत बढ़िया ले जाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ये खुशी की बात यह है कि हिंदी और बायोलॉजी के पेपर के बीच में गैप यूपी बोर्ड ने 6 दिन का दे दिया है। अब भैया गधा से गधा लड़का भी 6 दिन में बायोलॉजी की तैयारी कर सकता है, ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो में जो आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूं, और यदि आप ये टॉपिक कंप्लीट करके चले जाते हैं ना, तो मेरी भाई गारंटी है कि इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने ये पूरे बुक के ले लिए मेरे भाई टॉपिक, ठीक है। मैंने छांट छांट के लिया है जो आपके पेपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को लिया है मैंने, ठीक है। टोटल 65 तो होंगे मेरे भाई। अब ये 65 भैया 6 दिन में तुम तैयार नहीं कर सकते हो क्या? एक दिन में तुम 15 तैयार करोगे ना तो 4 दिन में तैयार हो जाएगा, और एक दिन आप रिवीजन करके चले जाना। समझ रहे हो मेरी बात? और यदि आप ये टॉपिक इसमें से एक भी टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना, तो पेपर के दिन आप पेपर दे के जैसे निकलोगे ना, तो भैया आपको बस पछताना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिंदी का पेपर देकर आप खुशी से निकले, वैसे बायोलॉजी का पेपर दे के पछताना ना पड़े, इसलिए आप ये सारे टॉपिक पढ़ के जाना। बस इतना पढ़ लो जाओ, और बस इतना पढ़कर आपको जाना, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। 70 में 70 की गारंटी भाई यहां से 100% मिलती है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आगे हमारी कौन कौन सी वीडियो आने वाली है। जैसे कि हमारा आज ही एमसीक्यू का वीडियो आने वाला है बायोलॉजी का, जिसे आप देखकर 5 नंबर अपना एमसीक्यू का क्लियर कर सकते हैं। फिर आज ही आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है, फिर और बस ये आतना आने वाला, और फिर मैथ का भी आएगा, तो भाई तो उनके लिए भी तो समय चाहिए ना। अब कल आप लोगों का 3 नंबर वाला वीडियो आएगा, 4 नंबर वाला क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन और डायग्राम भी कल ही आ जाएगा। और 26 तारीख को सुबह में 6 बजे बायोलॉजी का महामैराथन क्लास आएगा, तो बस उसे आप देख लेते हैं तो आप आराम से बायोलॉजी में अच्छे नंबर ला लेंगे। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। कॉपी है तो कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और नोट करते चलिए। इस वजह से जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनको साइड रखिएगा, जो जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा। एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। पहला है बहुभुणता, दूसरा है दोहरा निषेचन और त्रिसलयन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, और 2023 में कम से कम 2 या 3 सेट में पूछे थे, ठीक है। तो आपको तो पढ़ के ही जाना है। असंग जनन और विभूषण, अनिषेक फलन, असत्य फल और प्रागरण। अब ये प्रागरण बताना जरूरी है क्या? ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनिषेक फलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी अति लघु में कि 2 अनिषेक फलन का नाम लिखिए, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बीजांड की संरचना पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जो तीनों है भैया, इसकी संरचना तैयार कर लीजिए, ठीक है। लघुनी जारणु जनन और गुरुबी जारणु जनन, ये तीनों के भैया जो चित्र है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं। ऐसे में डायग्राम का एक अलग वीडियो लेके आने वाला हूं। लेडी एवं सरटोरी कोशिका का कार्य इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रम अपरा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आत्रक चक्र, मादा जननांग और नर जननांग, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, और इनके चित्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको पढ़िएगा। मैं ऐसे डायग्राम का वीडियो बार बार बोल रहा हूं, अलग बना दूंगा, बस जो जितना बताऊंगा उतना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा जो सब्सक्राइबर है, मतलब हमारा जो परिवार है, वो 32,000 के करीब हो चुका है, और हम बस यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा जो परिवार है वो 50,000 का पूरा हो जाए। तो अगर आप लोग योगदान देंगे तो जल्द ही हमारा 50,000 का फैमिली है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप अपने मित्रों के पास, अपने घर में जितने भी फोन हैं, उनसे आप हमारे परिवार को जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हमारा परिवार जब बड़ा हो जाएगा ना, तो पढ़ने में एक आनंद ही अलग है, ठीक है। देखिए मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बायोलॉजी के पेपर होने से पहले आप हमारे फैमिली को 40,000 तक पहुंचा दें। बस यही चाहता हूं आपसे। अगर आप 40,000 बायोलॉजी तक पहुंचा देंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे आपका जो इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, वो सबसे बेस्ट में लेके जाऊंगा। एकदम बढ़िया जाएगा वो पेपर, ठीक है। अब आप कहोगे सर 40,000 नहीं होगा तो क्या बढ़िया नहीं जाएगा? अरे भैया देखो, मेरा कहना है तुमसे करना कि भाई कर दो। अब तुम नहीं करोगे तो क्या मेरा फर्ज है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको बढ़िया से पढ़ाऊं, वैसे ही जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाता रहूंगा। समझ गए? चलिए शिकाणु की संरचना पढ़ लीजिए, और ये भैया देख लीजिए युमक जनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, पात्र निषेचन और परिवार नियोजन, एसटीडी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं एक फुल फॉर्म पर भी एक बना दूंगा टॉपिक, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा ही जूम मिल रहा है, ठीक है। चलिए
अब देखिए 18 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, रक्त समूह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से एक भी टॉपिक अगर यदि आप छोड़ रहे हो तो वो आपकी गलती होगी। हिंदी के पेपर में जो बताया और यदि आप वो तैयार करके गए होंगे ना तो 100% A to Z क्वेश्चन वहीं से फंसे होंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सेट आए, बहुत सारे पेपर आए, जिससे मैंने देखा क्या कि जो मैं महामैराथन क्लास पढ़ाया था ना, बस वहीं से सबका सब फंस गया था। तो भैया मैराथन मेरा जो वीडियो आता है मेरे चैनल पर वो सबके अलग होता है भैया। कोई कोई चैनल पर जाओगे तो डेली महामैराथन चलाते हैं वो, और वहां से भैया बहुत कम क्वेश्चन फंसता है। लेकिन मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, और मैं बस एक विषय का बस एक ही महामैराथन लाता हूं और वहीं से सब आपको फंसा देता हूं। आपको हिंदी में प्रूफ मिल ही गया होगा। ठीक है, चलिए, वरंदनता और थैलीसियम ये दोनों पढ़ लीजिए। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, दिवशंकर क्रॉस, टर्नर और क्लाइफेल्टर और डाउन स्टोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी और पक्षी और मानव के लिंग निर्धारण पढ़ लीजिए। उत्तर परिवर्तन पढ़ लीजिए। और मैथ वाले भी आप लोग तैयार रहिएगा, आज ही आप लोगों का और सारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, अनुवांशिक फूट, वाटसन व विक्र द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए के अर्धसंरची प्रतिकृतियां। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, यदि इन पर टाइम पास करने लगूं ना तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। आपको अभी का टाइम बहुत बचा के चलना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो मैं जो भी बनाऊंगा वीडियो वो थोड़ा स्पीड में बनाऊंगा, जिससे आपका समय वीडियो में बर्बाद ना हो। ठीक है, ऐसे तो एजुकेशन वीडियो में समय बर्बाद नहीं होता है भैया, लेकिन आप लोग क्या कहो, मैं आपका समय बचाना चाहता हूं। ठीक है, न्यूक्लियोसम, हर्ट्ज व चेज का प्रयोग, डीएनए, फिंगरप्रिंट, अंतरण आरएनए। ठीक है, अपसारी तथा अभिसारी विकास इंपॉर्टेंट श्रेणी में आइए। लुई पश्चार का सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, मिलर का प्रयोग, हार्डी विनबर्ग नियम, ओपेरिन सिद्धांत। ठीक है, समझाता तथा स्मृतिता, जैव विकास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी को सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के श्रेणी में रखिएगा। ठीक है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज, इंटरफेरॉन। 40 नंबर टॉपिक है प्रतिक्षणी चित्र, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र और टाइफाइड, एक्सकेरेटियता और फाइलोरियसिस। ठीक है, इन सबको आप पढ़ के जाइएगा, इनमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये सब टॉपिक आप पढ़ा दो, इसका आंसर आप दे दो, तो मेरे भाई यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि इन सबको टॉपिक को अगर मैं पढ़ाने चलूंगा ना तो भैया कम से कम 10 दिन इसी में लग जाएगा, और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम 10 दिन इनको दें। आप अपने से बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। मुझे क्या है, लिखना भी पड़ता है, वीडियो बनाऊंगा, वीडियो एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, तो बहुत समय लग जाता है। ठीक है, और आप मेरे से आधा से भी आधा समय में तैयार कर दोगे। ठीक है, चलिए, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षण व्यसन, ये बी है। ठीक है, BOD, जैव उवर्तक और वाहित मल उपचार, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, PCR, मानव इंसुलिन और प्रयोगज तकनीक और परिजीवी जंतु। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, जीन चिकित्सा और बीटी फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बायोरिएक्टर और बायोपायरेसी और बायोपेंटेंट। जानते हैं यहां पर एक धागा है, मतलब एक रस्सी मैंने बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां की जो चीजें वो मुझे नहीं दिखती है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे पेज करके देखता हूं उनको, समझ रहे हैं? और इसीलिए कभी कभी क्या होती है ना कि शब्द गलत बोल देता, तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, प्लाज्मिड वाहक और जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस और गोल्डन राइस। ठीक है, अनुकूल आप पौधा और जंतुओं दोनों में पढ़ लीजिएगा, पौधा और जंतुओं का अनुकूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, देखिए पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं, कोई नहीं जानता है। हमारा फर्ज बनता है कि जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है हम उसे पढ़ के जाए, समझ गए? और हम जब पढ़ के जाएंगे तो 100% वहीं से आएगा। ठीक है, शीत और ग्रीष्म, निष्क्रियता और समिष्ट के गुण, संभार और चार घातांक की वृद्धि मॉडल, खाद्य जल एवं खाद्य श्रृंखला, अनुक्रम। अब प्राथमिक द्वितीयक अनुक्रम भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़िएगा। ठीक है, प्राकृतिक तंत्र, इसके घटक पढ़ लीजिएगा, जैविक और अजैविक। पिरामिड पढ़ लीजिएगा, कार्बन एवं फास्फोरस चक्र, उत्पाद एवं उपभोक्ता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेड डाटा बुक और तप्तस्थल। ठीक है, सॉरी, जैव विविधता होगा मेरे भाई, जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर मैंने आपको टोटल कितने टॉपिक बताए? 65 टॉपिक बताएं। इन 65 टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, और इन 65 टॉपिक से आप आराम से 70 नंबर फोड़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और आज याद रखिएगा, आज ही MCQ का
आपको आने वाला है क्लास, और 2 नंबर वाले क्लास आने वाले, 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी क्लास आने वाली है, ठीक है। और मैथ वालों के लिए तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आएगी, तो वो तो देख ही लेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि 65 में से आपका कितना टॉपिक तैयार है। कमेंट करके बताना है कि 65 में से आपका कितना टॉपिक तैयार है, और यदि आप 65 में से आपका 40 से प्लस टॉपिक याद है ना भैया, तैयार है, तो समझिए कि आप बायोलॉजी में फोड़ने वाले हो, ठीक है। और 40 अगर कम है, मान लो 30 तक है, तो भी ठीक ठाक है, मेहनत करो। और 30 से अगर कम है ना भैया, तो तुम समझो कि तुम बहुत पीछे हो, तुमको अभी दम लगा के मेहनत करनी है, समझ गए। तो आज की वीडियो कैसा लगा बहुत बताइए कमेंट करके, और अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। और जिन बच्चों का 65 नंबर है भैया, जो 65 ने 65 तैयार कर लिए हैं, उनको तो सैल्यूट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।